वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनावला। जैसा कि हमने एसटीएचपी और एनटीएचपी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो लेक्चर 4 में हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन है। सिर्फ फ्रैक्शंस क्यों हैं, डेसिमल्स क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा वीडियो डायरेक्ट इस पे बना हुआ था फ्रैक्शंस पे, इस वजह से मैं वहाँ से इसको इंक्लूड करूँगा। तो इसलिए हम वो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं इनमें से एक क्वेश्चन करूँगा। बाकी आप ट्राई कीजिए, नहीं हो तो फिर मेरे से कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं इसमें कॉन्टेक्ट लिख रहा हूँ अपना। हमने ये क्वेश्चन लिया है इसलिए क्योंकि इसमें 3 नंबर्स हैं, हमारे 3 फ्रैक्शंस हैं, उनकी एडिशन, तो इसमें एलसीएम भी यूज़ हो जाएगी। और एक तरीका होगा कि हम सब में यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एलसीएम कभी ज़्यादा हुई कभी कम, वो हमारी इन नंबर्स पे डिपेंड करेगी, यानी हम हमेशा एलसीएम इन नंबर्स की लेंगे। अब हमारे पास नंबर्स हैं 4, 6 एंड 10, तो इनकी एलसीएम हमें पता है, ऐसे लेंगे 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम। फिर 2 की टेबल 1 टाइम, 3 सेम, 5 सेम। फिर 3 की टेबल 1 सेम, 1 टाइम, 5 सेम। 5 की टेबल 1 टाइम, 1 सेम। तो देखें यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ऐसा तरीका हमें पता होता है कि अगर टेबल किसी एक पे भी लगी रही है, हम बाकियों के सेम रख के फिर हम टेबल लगाते हैं जब तक। और ये भी नहीं कि शुरू में 3 स्टार्ट किया, हमें पहले नंबर स्मॉल शुरू करना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो हम आगे जाके यहाँ पे पहुँचे। तो हमारे पास जो एलसीएम आई है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारी एलसीएम कहलाएगी। कितनी आ रही है, 2 टू द 4, 4 टू द 12, 12 5 द 60, यानी हमारे पास जो एलसीएम बनी है वो 60 है। तो हम इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तरीका ये है कि हमने एलसीएम जो है यहाँ पे रखी। अब देखेंगे इस एलसीएम की टेबल इस पर कितनी दफ़ा लग रही है, एक ये तरीका है। एक फिर ये देखेंगे ये जो हमने बनाया है इस नंबर्स पे, ये जो 4 है ये हमारा ये है, तो बाकी जो बचेगा 5 और 3 बचेगा, तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास 15 मल्टीप्लाई होगा। मगर बहुत को तरीका ये नहीं आता, क्योंकि ये अलग तरीका है, क्योंकि मेरे लिए लिहाज से, क्योंकि ये तरीका बहुत से नहीं किया होगा। तो आप ऐसे ही करें कि 60 को 4 से डिवाइड करें, जो आंसर आए वो वहाँ पे मल्टीप्लाई करें। फिर 60 को 6 से डिवाइड करें तो 10 आंसर आएगा, 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा आंसर, वो यहाँ पे, यानी 1 इंटू 15 15, 5 इंटू 10 50, और 6 इंटू 1 6। तो इन सबको ऐड किया तो हमारे पास बनेंगे 15 और 10, 65, 65 और 6, यानी 71 डिवाइडेड बाय 60, ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बाकी प्रैक्टिस 2 के हो सकते हैं। अब प्रैक्टिस 3 हमारे पास ये है कि पहले क्वेश्चन में ये कि रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। तो मिक्स हमारे पास जो है वो 2 होल 2 1/2 है, तो इनको हम कैसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, इसके साथ ऐड करेंगे 2 टू द 4 और 1 5, तो 5/2। तरीका क्या होता है एक्चुअल में, ये हमें पता है 2 + 1/2 होता है। तो हमने जब एलसीएम सीखी है तो हम इसको कर सकते हैं, यहाँ 2 और 1 की टेबल 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए डायरेक्टली हम ये करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करके ये वाला ऐड करते हैं। यानी बैकएंड में लॉजिक क्या होती है इसकी, वो यही होती है कि हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, मगर एलसीएम दिखाते नहीं हैं, हम डायरेक्टली मिक्स को ऐसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। फिर सिमिलरली कह रहे हैं हम इम्प्रॉपर को मिक्स में करें, तो अगर आपको इसको वापस करना है तो 5 को 2 से डिवाइड करें, 2 दफ़ा टेबल लगेगी, 2 टू द 4 1 बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 होल 1/2। और अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर 2 1/2 का मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ये, तो 2 पूरे हैं और बाकी जो तीसरा है उसका हाफ है। यानी इसको ग्राफिकली देखें तो हमारे पास ये होगा कि 3 चीज़ें हमारे पास है, हमने उसके 2 कंप्लीट लिए हुए हैं, तीसरा हमने हाफ लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है, जो लिखा होता है ना मिक्स फ्रैक्शन 2 होल 1/2, इसका मतलब ये है कि 2 हमारे पास पूरे हैं, जो तीसरा है हमारे पास उसका हाफ है, तो इसको मतलब है 2 होल 1/2। तो प्रैक्टिस 3 में 2 क्वेश्चन जो है, पहला हमारे पास मिक्स से हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, दूसरा इम्प्रॉपर को मिक्स में। मगर बोर्ड ये सोच सकते हैं कि हमारे पास मिक्स और इम्प्रॉपर होता क्या है। तो हम जो फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन हमारा 2 पार्ट्स पे होता है, तो हम जो लिखते हैं एक लाइन लगाते हैं, ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और हम कहते ही है कि अगर हमारा न्यूमिनेटर को हमने एन नाम दिया है, यहाँ पे डी नाम दिया है, हम कहते हैं जब न्यूमिनेटर इज लेस, यानी कम हो किससे, डिनोमिनेटर से, तो हमारा ये जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर कहलाता है। सिमिलरली जब हमारा एन जो है इज़ ग्रेटर, यानी न्यूमिनेटर अगर ज़्यादा है किससे, देन डिनोमिनेटर, तो हम कहते हैं ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है।
तो इम्प्रॉपर कहें या मिक्स एक ही बात, मगर उसका दिखने का तरीका अलग होता है, वो होता एक ही है। जैसे हमने लिखा था कि 2 होल 1/2, उसको हमने कन्वर्ट किया तो वो 5 यानी 5/2 बना था। तो दो उसके फॉर्म हैं, एक्चुअल में वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, उसका एक वर्जन कह सकते हैं कि हम इम्प्रॉपर फंक्शन, जो हमारा इम्प्रॉपर ये है 5/2, इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो 2 होल 1/2 है, मगर ये एक ही जैसे यानी बराबर हैं आपस में। हाँ, प्रॉपर और इम्प्रॉपर आपस में बराबर नहीं हो सकते, मगर मिक्स और इम्प्रॉपर हैं आपस में बराबर, उनकी फॉर्म अलग अलग यानी दिखने का तरीका उसमें अलग है। किसी को हम इस तरीके से देख रहे हैं, किसी को इस तरीके। तो इस वजह से इनको दो क्वेश्चन में हम या तो मिक्स मिला था तो हमने इसको ऐसे कन्वर्ट किया था, और ये था तो हमने इसको ऐसे किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं शो द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्विवेलेंट। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं कि इनमें से इक्विवेलेंट कौन से हैं। इक्विवेलेंट वो होंगे, या तो ये तरीका है दोनों को सिंप्लीफाई करें, अगर एक जैसे आ रहे हैं भी ठीक है। एक तरीका ये है कि हमने इसको बाय क्रॉस करें, तो जो साइड ज़्यादा यानी दोनों साइड अगर सेम आ रही हैं, यानी इसमें तरीका क्या है कि 2 9 तक करें, 18 3 6 तक भी 18, तो क्योंकि ये बराबर आ रहे हैं तो ये आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। जब 10 को 36 से किया और 12 को 30 से, फिर भी सेम आएगा, कुछ में ऐसा नहीं होगा। इन सब में 3 में तो हो रहा है। अब जहाँ पे सवाल क्या था, शो दैट, अब शो की वजह से ये सारे हो रहे हैं, यानी हैं सही, सिर्फ आपको सिर्फ बताने हैं। मगर वहाँ पे ऐसे हो सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हो सकता है, तो इनमें से ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जिनके पेयर्स आपस में बराबर ना हों। तो यहाँ पे ऐसे दिए गए हैं शो दैट, क्योंकि ये हैं, मगर ऐसे हमने 7 की जगह यहाँ पे 8 कर दिया तो ये नहीं रहेगा। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो कि आपको हमेशा शो करना हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग। रिड्यूस का मतलब टेबल लगा दी जाए, जितनी टेबल न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में लगेगी हम वो लगाते जाएंगे। हाँ, ये है कि जो आपको न्यूमिनेटर में लगानी है या डिनोमिनेटर में आपको वही लगानी है, डिफरेंट नहीं लगानी। और जब तक लगानी जब तक आपका प्राइम नंबर खास करके ना बन जाए, प्राइम या सिंप्लीफाई फॉर्म में हम कहें, या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन ना रहे। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 5 है हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रैक्टिस 2 की थी। फ़र्क क्या है, यहाँ पे इम्प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो वो वैसे ही बन जाएगा। हाँ, वहाँ पे सारे प्रॉपर थे, यहाँ कुछ भले इम्प्रॉपर हों, मगर तरीका वही है कि एलसीएम, कहीं प्लस है कहीं माइनस है, हम वो भी कर सकते हैं। फ़र्क क्या होगा, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन आ गई है। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई प्रैक्टिस नंबर 3। तो 2 और 3 मैंने इस वीडियो में रखी है, जो 4 और 5 हो गया हम उसको दूसरे पार्ट में करें, क्योंकि वरना वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस 4 और 5 पे बनाएंगे। थैंक यू।